आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड. ठीक है, दिस इज द 5th क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. पहले ही और वीडियोस आ चुकी हैं. ठीक है, अभी इस वाली क्लास में आज हम करेंगे फॉर्मल चार्ज. ठीक है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, लिगेंड पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या के ऊपर क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग करेंगे. प्लस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कि ये लिगेंड इतना इलेक्ट्रॉन देगा. उसके भी दो मेथड होते हैं, आयनिक मेथड एंड ऑक्सीडेशन मेथड एंड न्यूट्रल मेथड. ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से करेंगे. देखो, फॉर्मल चार्ज मैं आपको समझाऊंगी, आप बहुत आराम से निकाल लोगे. पर बिफोर डूइंग दैट एक बार वो समझ आना बहुत जरूरी है कि फॉर्मल चार्ज है क्या. ठीक है, तो देखो ये सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और आप ही करेंगे, खुद से होंगे, आपसे एक एक क्वेश्चन आप ही से होंगे. ठीक है, पहले तरीका समझ लो और समझ लो कि है क्या फॉर्मल चार्ज. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कोई भी लिख लें, कोई भी कॉम्प्लेक्स लिखे. जैसे मैंने मेटल लिखा, यहाँ लिगेंड लिखा, यहाँ 6 लिखा और यहाँ पे मान लो 2 नेगेटिव लगा दिया. ठीक है, ये जो है दिस मेटल, मेटल के ऊपर भी चार्ज होता है पर उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो जो इसके ऊपर चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, अब लिगेंड के ऊपर जो चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगेंड. फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगेंड, ये चीजें तो हम लोग देख ही रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस देखे. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ फॉर्मल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो अगर मैं इसका एक फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बना सकती हूँ कि फॉर्मल चार्ज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगेंड. ठीक है, ये अगर मुझे क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है, हम कैसे करते थे, x प्लस लिगेंड का चार्ज इज इक्वल टू द टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज. तो टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है वो किसके इक्वल होगा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगेंड. तो आज की जो मेरी क्लास है दिस इज द मेन ऑन फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगेंड, कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि इस लिगेंड का फॉर्मल चार्ज क्या है. मुझे ये कैसे पता चलेगा इस लिगेंड का फॉर्मल चार्ज क्या है. आज की क्लास हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. बहुत आसान होता है. सबसे पहले फॉर्मल चार्ज की अगर मैं डेफिनेशन कहूँ है क्या, तो इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी. वो डिफाइन करता है कि लिगेंड कैसा है. जैसे मैं बोलती हूँ कि नेगेटिव चार्ज है तो वो लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मतलब लिगेंड तो वही होता ही है ना जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, हम उसको बोलते हैं. तो हमारे को नेगेटिव देखने से क्या पता चला, दैट पर्टिकुलर स्पीशीज इज इलेक्ट्रॉन रिच. प्लस चार्ज देखने से मुझे क्या पता चला, दैट पर्टिकुलर स्पीशीज इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो इट इज जस्ट नथिंग, मतलब फॉर्मल चार्ज इज जस्ट नथिंग बट डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स. अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर लगा हुआ है वो कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है, अगर लिगेंड के ऊपर लगा हुआ है तो लिगेंड की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है. ठीक है, ये बेस है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का, फॉर्मल चार्ज और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ईएन रूल. ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ईएन रूल, और इसी में एक और रूल आता है 16 इलेक्ट्रॉन रूल. तो जब हमें ये पता होगा इस लिगेंड पे क्या चार्ज है, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तभी हम ईएन रूल कर पाएंगे. और उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. जैसे आपको ये मेटल दे रखा होगा, आपसे पूछेंगे कि बता दो इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या ये पूछ सकते हैं कि जितने लिगेंड हैं ये कितना कंट्रीब्यूट करे, इनका फॉर्मल चार्ज क्या है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मल चार्ज क्या है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से. ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. बात तो समझ में आ गई कि फॉर्मल चार्ज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फॉर्मल चार्ज ऑफ ए लिगेंड. ठीक है, अब जो सबसे पहला हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट देखते हैं, हमेशा देखते हैं, वो देखते हैं RMgX. RMgX हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको बहुत अच्छे से सब लोग पढ़ाते हैं कि इस पे होता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज. बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता. एक्चुअली में ऐसा नहीं होता. जब इसके सामने कार्बोनिल आता है, फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिल भी इटसेल्फ एक न्यूट्रल है, पर जब इसके सामने भी कोई न्यूक्लियोफाइल आता है तो उसके वजह से यहाँ डेल्टा नेगेटिव ये यहाँ चला जाता है और इस पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है न्यूक्लियोफाइल की वजह से. इसी तरीके से इसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होता है. ऐसा होता नहीं है, ऐसा क्रिएट होता है. तो दिस इज थिंग इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज. अब ये तो समझ में आ गया
कि किसी के मतलब हमारी कोई स्पीशीज आई, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमोनिया एसिड तो न्यूट्रल ही होता है, ठीक है, यहाँ पे उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पर जब मेटल इसके पास आता है, मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये इसको डोनेट करता है, ठीक है। अब ये डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसने लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मेटल कह रही हूँ, कोई और जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है वो अगर आती है, ठीक है, तो वो उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये चीजें चार्जेस क्रिएट हुई, इन्हीं को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने जो यहाँ पे कार्बन था, ठीक है, आर की जगह मैं अगर मिथाइल दे दूं तो मैंने इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव क्यों दिया, ठीक है, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में कार्बन से अगर मैं मेटल्स की बात करूं, अमंग द मेटल्स जितने भी मेटल्स हैं उन सब के कंपैरिजन में जो कार्बन होता है वो होता है थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर वैल्यू आप देखोगे तो जितने भी मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जैसे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, लेंथेनाइड्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी के भी एल्यूमिनियम गैल्यूमिनियम वाली फैमिली है, तो उनके कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.5, हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1, और ये मैंने यहाँ लिखी है। आप एक अपनी पीरियोडिक टेबल खोलोगे और आप देखोगे कि यहाँ मेरा कार्बन है, राइट हैंड साइड में जितने भी मेरे मेटल्स हैं सबकी आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इसकी 2.5 है सॉरी, आयरन की 1.20 है, मैग्नीशियम की 1.31 है, लिथियम की 0.98 है, कोबाल्ट, निकल, मैंने सबकी लिखी है। आप कंपेयर करोगे तो उसी की ज्यादा होती है, इसलिए हमें इसको नेगेटिव देना है और इसको पॉजिटिव देना है, ठीक है। तो यही है हमारा फॉर्मल चार्ज। अब हमारी बात होती है, ठीक है, ये हमारा है फॉर्मल चार्ज। अब हमारे को इन सब स्पीशीज में हमें लिगेंड, और मेनली ये चीज हो गई, हम मेटल की तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगेंड ही निकालेंगे। तो इसके क्या क्या रूल्स हैं, मतलब फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगेंड को निकालने के क्या क्या रूल्स हैं वो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जितने भी अल्काइल एटम्स हैं, अगर अल्काइल एटम है, अगर इफ देयर इज एनी अल्काइल ग्रुप, इफ देयर इज एनी अल्काइल ग्रुप, तो उसको नेगेटिव ही चार्ज मिलेगा अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप जैसे बुटाइल, मिथाइल, इथाइल, इस तरह की रिंग्स कुछ भी है, कार्बन है अगर, तो उसको -1 का हमें चार्ज देना है। ये है पहला रूल, ठीक है। अब इसी रूल से हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे अब ये तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिंग लगी हुई थी, मान लो ये है CH2, यहाँ पे CH3 है, यहाँ मैंने आयरन ही दे दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि आप ये बता दो कि जो ये ब्रेकिंग कैसे होगी। तो हमने बोला कि अल्काइल ग्रुप के सामने कोई भी मेटल है, नॉन मेटल की बात नहीं कर रही हूँ, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की बात नहीं कर रही हूँ, हम ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी मेटल के साथ हमारा कार्बन जुड़ा हुआ है तो ब्रेकिंग ऐसे होगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और आयरन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मान लो मेरे सामने आ गया CH3Cl, Cl इज ए नॉन मेटल, तो यहाँ तो हमें पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उसमें नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अल्काइल ग्रुप अगर किसी मेटल में है तो उसे लेना है नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ से हम करते हैं क्वेश्चंस इसके ऊपर, ठीक है, इस रूल के ऊपर। देखो अब ये है मेरी, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है। तो अभी हमने रूल पढ़ा कि हमें ब्रेकिंग ऐसे करनी है कि कार्बन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, तो मतलब ऐसे ब्रेकिंग करनी है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले जाएंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि यहाँ पे लिगेंड का, क्योंकि मेटल को तो वो डोनेट कर रहा है, तो लिगेंड के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है, तो योर आंसर विल बी -1, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू -1। और यही मैंने पूछ लिया हेप्टिसिटी कितनी है, अभी हम पिछले क्लास में पढ़ के आए, बताओ हेप्टिसिटी कितनी है, क्योंकि मेटल एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो हेप्टिसिटी हो गई 1, ठीक है।
अब यही चीज अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब आपने रूल पढ़ा है, यहाँ पे ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब आपने क्या किया, रूल के अकॉर्डिंग आपने ऐसे ब्रेक कर दिया। आपने इसको दे दिया माइनस चार्ज, इसको दे दिया प्लस चार्ज, ठीक है, और आप फॉर्मल चार्ज -1 लगा के आ गए। अब एक बच्चा था जिसने एरोमेटिसिटी पढ़ी हुई थी, पूरा एरोमेटिक का लेक्चर अच्छे से लिया हुआ था, तो उसे पता था माइनस और ये 1 -2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। हमें पता है कि अगर ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, राइट डाउन, अगर ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं तो रिंग होती है एरोमेटिक, और अगर इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं तो रिंग होती है एंटी एरोमेटिक। नेगेटिव चार्ज को हम एक बॉन्ड की तरह ही देखते हैं, तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, इवन बॉन्ड हो गया, तो इवन मतलब एंटी एरोमेटिक। आप ऐसा ब्रेक करके आए और आंसर हो गया रॉन्ग। तो एक और हम इसी में रूल लिखेंगे, इफ, यही हो गया, इफ the alkyl group is a part of a ring, if alkyl group is a part of a ring, alkyl group is a part of a ring, अगर वो एक रिंग का पार्ट है, then see the aromaticity, मतलब आपको देखना है कि एरोमेटिसिटी क्या आ रही है उसमें। अगर उसे इस तरीके से ब्रेक करने में एरोमेटिसिटी आ रही है तो आप उसको प्लस चार्ज भी दे सकते हो। प्लस चार्ज कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। तो इसको आप कुछ भी कर लो, इसको बड़ा बड़ा लिख लो, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकिंग ऐसे नहीं होगी, ये क्रॉस है, यहाँ पे हमारी ब्रेकिंग होगी, ये मेरा मेटल है, यहाँ पे ब्रेकिंग होगी ऐसे। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, मेटल पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और मेटल पे भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है। ऐसा मत सोचना कि मेटल इज ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो उस पे नेगेटिव कैसे आ गया। ऐसे केसेस में अगर एरोमेटिसिटी रिंग में क्रिएट हो रही है तो वहां पे मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, +1, एंड हैप्टिसिटी इज ऑल्सो 1, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा तो है नहीं, बॉन्ड्स हैं, तो जब बॉन्ड्स कुछ नहीं है तब तो हम वही रूल फॉलो करेंगे। हम यहाँ पे ऐसे ही ब्रेक करेंगे, ये इधर की तरफ जाएगा, इस पे आ गया -1, इस यहाँ पे आ गया +1, ठीक है। तो -1, तो यहाँ का फॉर्मल चार्ज हो गया -1। आप ये सोच लो कि दीज आर द असाइनमेंट क्वेश्चंस व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड यू। एक एक जैसे यहाँ तक समझ में आ गया, खुद करके देखो, वीडियो को पॉज करो, खुद करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। अब इसमें देखो, अब यहाँ बॉन्ड्स हैं, तो जहां पे एक रिंग के अंदर बॉन्ड्स दिख जाए वहां थोड़ा रुको, सोचो कि मैं इसे कैसे ब्रेक करूं। अगर मैंने इस पे नेगेटिव लगा दिया तो 1 2 3 4 इवन बॉन्ड्स, एंटी एरोमेटिक, तो मुझे इसे कैसे ब्रेक करना है, मुझे इसे ऐसे ब्रेक करना है। यहां करूंगी, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आया 1 2 3 aromatic, the rings will become aromatic, so the formal charge of the ligand is +1, ठीक है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं, सेम है, कोई भी ऐसा नहीं है, देन वी विल ब्रेक एनीथिंग लाइक, ये ऐसे किया, यहाँ -1, यहाँ पे +1, मतलब माइनस हो गया, तो फॉर्मल चार्ज विल बी नेगेटिव या -1। इसी तरीके, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पोज करो और खुद करो, पोज करो, रुको और खुद करो, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखना, ठीक है। कर लिया, खुद करना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम ये देख रहे थे, अभी तक हम सबको पॉजिटिव दे रहे थे, रट्टा नहीं मानना है, करके देखो अब इसको। अब इसको मान लो, अब आपने ऐसे ब्रेक कराया और माइनस दे दिया, ठीक है, माइनस दिया 1 2 3 और बॉन्ड्स आ रहे हैं, मतलब इस बार इसको माइनस देने पे इट विल बिकम एरोमेटिक। तो हमें रिंग्स के अंदर दोनों पॉसिबिलिटी करके देखनी है। अदरवाइज अगर नॉर्मली इस तरीके की चेन टाइप का है, कोई मेटल लगा हुआ है, तो आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, माइनस दे दोगे। बट अगर आपका एरोमेटिक सिस्टम बन सकता है तो हाँ, एक बार सोचोगे, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज हो जाएगा -1, ठीक है। इसी तरीके से अभी क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द, यहाँ पे क्वेश्चन आया कि फॉर्मल चार्ज ऑफ आयरन बता दो, कि आयरन एक मेटल के ऊपर क्या चार्ज आएगा, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसको फॉर्मल चार्ज कह दिया। अब मेटल पे कब आएगा, जो इस पे आएगा उसका अपोजिट इधर आ जाएगा, जो यहाँ आएगा उसका अपोजिट यहाँ आ जाएगा। इसको मैं कैसे ब्रेक कराऊं,
इसको मैं कैसे ब्रेक कराऊं, इसको यहाँ अगर मैं पॉजिटिव दे दूंगी तो जब ये टूटेगा तो आयरन के ऊपर क्या आ जाएगा, -1, है ना, ये एरोमेटिक बन जाएगा, 1 2 3 और नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये हमारा एरोमेटिक बन जाएगा। तो इसके टूटने से इसके ऊपर चार्ज आ गया -1। अब इसको मैं कैसे ब्रेक करूं, इसको भी अगर मैं पॉजिटिव और यहाँ -1 क्योंकि एरोमेटिक बन जाएगा, तो आयरन के ऊपर टोटल चार्ज कितना आया, -2। अगर मेन ग्रुप देखा होगा वहां भी मैं ये करती थी, वहां पे भी हम जब क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे सल्फर की, है ना, ऑक्सीजन की, तो मैं साइड वाले एटम्स तोड़ते थे, OH नेगेटिव से -1 आ रहा है, यहाँ से +1 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसका निकालना था, ये लिगेंड को ब्रेक किया, कैसे ब्रेक होगा, ये प्लस लेगा क्योंकि तभी एरोमेटिक हो जाएगा, इस पे -1, ये प्लस होगा, इस पे हो गया माइनस, तो -2। अब ये हो गया, क्वेश्चन हो गया ये वाला। अब हम 6 पे जाते हैं, ठीक है। 6 के बाद हम एक नया रूल लिखेंगे। पहला रूल हो गया, फर्स्ट रूल, अल्काइल ग्रुप होगा तो -1 देंगे, बट अगर अल्काइल ग्रुप इज ए पार्ट ऑफ रिंग देन वी विल चेक आउट द एरोमेटिसिटी, इफ इट बिकम एरोमेटिक देन वी विल गिव अ प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अकॉर्डिंगली, मतलब वो अकॉर्डिंगली चलेगा। अगर प्लस से एरोमेटिसिटी आ रही है तो देन वी विल गिव प्लस, और अगर नेगेटिव से हो रहा है तो नेगेटिव दे देंगे, ठीक है। दोनों रूल्स हो गए। अब थर्ड रूल लिखोगे, अगर लोन पेयर है, पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड से अगर डोनेशन हो रही है लिगेंड की, if donation of electron, the third rule is if donation of electrons occur by pi bond से हो रही है, लोन पेयर से हो रही है, सिग्मा बॉन्ड से हो रही है, तो हम इनको कोई भी चार्ज नहीं देंगे। मतलब पाई बॉन्ड से अगर डोनेशन है, लोन पेयर से, जैसे अमोनिया थी ना, मैं अमोनिया में अगर अमोनिया ने इसको लोन पेयर से डोनेशन करी तो अमोनिया के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर इसने डोनेशन करी है, प्रोटोन आता है दैट्स अ डिफरेंट, पर अगर ये डोनेट करता है लोन पेयर, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड से, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, फॉर्मल चार्ज विल बी 0, ठीक है। अब जैसे जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, है ना, अमोनिया हो गया, OH हो गया, जो भी लोन पेयर से अपनी डोनेशन कर रहा है, पाई बॉन्ड जैसे एल्कीन्स अभी हम करेंगे, ठीक है। तो अगर पाई बॉन्ड से डोनेशन है, हाइड्रोजन जैसे इसके सिग्मा बॉन्ड है, इसने ऐसे डोनेशन करी, तो इस पे फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, 0। अब इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये मेटल लगा रखा है। अब क्योंकि डोनेशन पाई बॉन्ड से हो रहा है तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज होगा लिगेंड के ऊपर 0, कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अब यही सेम थिंग मैंने अब क्या किया, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहां मैंने क्या किया, यहां पे मेटल लगा दिया। देखो यहां पे एक्चुअली जो ये सिग्मा बॉन्ड है ना, ये है H और H का, एक हाइड्रोजन है जिसकी फील्ड ऑर्बिटल है, वहां से डोनेशन हो रहा है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हमारा ये बॉन्ड बना हुआ है, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये है मेरा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा, तब हमेशा कार्बन पे आ गया -1 और इस पे आ गया +1। ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पूरा लोन पेयर उसने डोनेट किया, पूरा डबल बॉन्ड ये डोनेट कर रहा है। कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ब्रेक करने से चार्ज नहीं आता, ये भी बड़ा बड़ा लिख लो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएगा, लोन पेयर बनाएगा। एक 2 पाई बॉन्ड्स मिलकर बना रहे हैं, ये जैसे सिग्मा था तो एक तो है नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन की डोनेशन है, तो इससे कभी भी चार्ज नहीं आएगा। पर अगर कोवेलेंट बॉन्ड है और वो ब्रेक कर रहा है तो कार्बन पे नेगेटिव और इस पे ये, और रिंग में है तो अकॉर्डिंगली करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जब ब्रेक करेगा तो ये यहाँ पे -1 और इस पे आएगा +1, क्योंकि ये है कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी बड़ा बड़ा सा लिख लो, ठीक है। अब आते जैसे ये है अल्काइन, ठीक है। अल्काइन के साथ मेटल कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। बट अगर यही स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर में ऐसा लिखा होता है, यहां मेटल ना होके ऐसा होता,
अगर ऐसा होता तो ये पाई बॉन्ड से डोनेशन हो रही है तो ये फॉर्मल चार्ज आ जाता 0। यहाँ पे तो फॉर्मल चार्ज आया -1, वहां पे आ जाता 0। सेम अब इधर देखेंगे, अब ये अल्काइल ग्रुप है, ये तो टूटेगा तो इस पे आ गया -1, इसके आ गया +1। अब इसके साथ तो है नहीं, हैप्टिसिटी कितनी है 1, हैप्टिसिटी कितनी है 1। अब यहाँ देखो, यहाँ मेटल इससे भी कनेक्टेड है, ये पाई बॉन्ड से भी कनेक्टेड है, हैप्टिसिटी कितनी हुई 3। मैंने कहा था ना जितने कार्बन एटम, तो ये पाई बॉन्ड है 1 2 and 3, तो हैप्टिसिटी इज 3। अब चार्ज देखो, अब देखो यहां से जो टूटेगा तो -1 और इस पे आया +1, बट हमें पता है पाई से लोन पेयर से फॉर्मल चार्ज कुछ भी नहीं आएगा, तो यहां से आएगा 0, तो टोटल कितना हो गया -1। मेटल के ऊपर क्या चार्ज आ गया -1, ठीक है। अब इधर देख लो हाइड्रोजन में, अब आप ये कहोगे कि मैम किसको देंगे, देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नियर अबाउट 1.20 समथिंग होती है, या फिर देख लेना 1.9 होती है, इससे कम होती है। तो जब कम होती है तो इस पे आया -1, इस पे आया +1, इस पे आया -1, इस पे आया +1, क्योंकि इसने क्या बना रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया +2, ठीक है। अब यहां पे देखो ये एक तरीके का कोऑर्डिनेट ही तो बॉन्ड बना रहा है, पूरे दो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रहा है, तो यहां पे फॉर्मल चार्ज आ गया 0, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जितने भी रूल्स थे। अब इन रूल्स को लेके हमें इन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, हमें इन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तीनों के अंदर। कैसे निकालेंगे देखो, और एक और, अब एक बड़ा बड़ा रूल लिखो कि फॉर्मल चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन हैप्टिसिटी। उसको ये मतलब नहीं है कि 𝜂2 है 𝜂5, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर यही बात कर ले, इसकी बात करें साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन की बात करें, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, यहाँ भी 5 मेंबर रिंग है। अगर मान लो मैंने डोनेशन ऐसा दिखाया होता, एक पूरा ऐसे किया होता, तो मैं हैप्टिसिटी पूछती तो 1 2 3 4 5 हैप्टिसिटी ऑफ 5 कहते। यहाँ पे क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड है, हैप्टिसिटी 1 कहते हैं। हमें पता है फ्लक्सोनियल लिगेंड अभी हम पिछले क्लास में पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। तो एक अगर उसमें डिफरेंट टाइप के पाई बॉन्ड्स हैं तो वो उसकी जो है हैप्टिसिटी चेंज हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। यहाँ हैप्टिसिटी 1 थी, यहाँ 5 थी, क्या चार्ज पे चेंज आएगा? देयर विल बी नो चेंज। ये बड़ा बड़ा लिख लेना, हैप्टिसिटी से फॉर्मल चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर लिगेंड डज नॉट इफेक्ट एट ऑल, उसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे आप यहीं आप देख रहे हो सारी की सारी पेंटा रिंग्स हैं, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 𝜂5 है, ये 𝜂5 है, क्योंकि यहाँ एक ही कार्बन से सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसने ये बनाया तो मतलब 5 के साथ बना रखा है, ये सिंगल है, ये भी सिंगल मेटल से कनेक्टेड है, 𝜂1 एंड 𝜂1। क्या अब चार्ज पे डिफरेंस आएगा साइक्लोपेंटाडाइनाइल की? तो आंसर है नो, कोई भी नहीं आएगा इफेक्ट। हम इसको यही करेंगे कि ये ऐसे कनेक्टेड है, तो इसके पे भी -1, यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1। हम एक मेटल को सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड मानेंगे। हैप्टिसिटी में तो पूरा बताएंगे 5, पर जब चार्ज की बात करेंगे तो जो चार्ज इसका है वही इसका भी होगा। हैप्टिसिटी से कोई मैटर नहीं करता है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल पे -1 है तो -1 ही रहेगा, तो -1 -1 -1 -1, तो इस पे आ गया चार्ज +4। समझ में? अब इस पे करते हैं, यहाँ पे हैप्टिसिटी इज 5, हैप्टिसिटी इज 5, हमें उससे कोई मैटर नहीं करना। साइक्लोपेंटाडाइनाइल में हम ये सिंगल मानते हैं, तो यहाँ पे ब्रेक होगा, इसकी तरफ होगा -1, इस पे भी होगा -1, इस पे -1, तो यहाँ पे +2, इसकी वजह से सॉरी +1 तो टोटल कितना हो गया +2। इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +2। अब टंगस्टन की बात करते हैं। अब टंगस्टन की जब हम बात करते हैं तो ये है, ठीक है, कार्बोनिल इज ए न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है, पाई बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, सिग्मा बॉन्ड हो, प्लस में न्यूट्रल लिगेंड हो, ये भी एक मेंशन कर लो, न्यूट्रल लिगेंड। अगर न्यूट्रल लिगेंड होगा तो उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, जैसे कार्बोनिल, ये न्यूट्रल लिगेंड है। फॉस्फीन, ठीक है, PPH3, ये हमारे जो है
न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, फिनोल्फ्थालीन, बाइपरिडीन, ये सब हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। तो अगर ये होंगे तो इनकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, 0 0। पेंटाडाइनाइल है, हमें हैप्टिसिटी से मतलब नहीं, यहाँ ईटा 3 है, यहाँ ईटा 5 है, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है, इससे भी -1, इससे भी -1। टंगस्टन का आंसर हो गया +2, टंगस्टन का आंसर हो गया +2। तो दिस इज होल अबाउट फॉर्मल चार्ज। सो गाइज अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय लिगेंड कि एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, हम कैसे देखेंगे। देखो इसके लिए 2 मेथड्स होता है, एक होता है आयनिक मेथड, एक होता है न्यूट्रल मेथड। देखो ये मैं प्रेफर करती हूँ और मैं कहूँगी आप भी प्रेफर करेंगे, पर ठीक है समझ आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मैंने देखा था GIC, GDC और UPHSC में आ चुका है, कई बार ऐसा भी आ जाता है कि आयनिक मेथड से बता दो कि इस लिगेंड का इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। तो दोनों मेथड्स आनी चाहिए, पर हाँ हम फॉलो करेंगे न्यूट्रल मेथड को। न्यूट्रल मेथड में हमें कुछ भी नहीं करना, जो भी मेटल लगा है, लिगेंड लगा है, उसे होमोलिटिकली क्लीव कर देना। उस जो भी जितने भी बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है ना, जैसे ये एक बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, हमें इसमें हैप्टिसिटी ये सब नहीं देखनी, बॉन्ड देखने हैं। हैप्टिसिटी में हमें मेटल और कार्बन देखने कि कितने कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे हमें बॉन्ड्स देखने हैं, जो भी बॉन्ड है उसको हमें होमोलिटिकली क्लीव करना है। न्यूट्रल मेथड में होमोलिटिकली हमें क्लीव करना है। होमोलिटिकली का क्या मतलब होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा इस लिगेंड का, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। आयनिक मेथड जिसे हम ऑक्सीडेशन मेथड भी कहते हैं, इसमें हम हेटेरोलिटिकली क्लीव करते हैं, और हमें पता है हेटेरोलिटिकली में इसके ऊपर आता है माइनस चार्ज, पहले आप ब्रेक करोगे, इस पे आया माइनस, इसके ऊपर आया पॉजिटिव, माइनस आया, हेटेरोलिटिकली ब्रेक करना है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। मीन्स सिंपल सा, न्यूट्रल मेथड में होमोलिटिकली ब्रेक करना, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दे दो, उसने कितना ये तो एक मेटल का हो गया, एक लिगेंड का हो गया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया। इसमें आप क्या करोगे, हेटेरोलिटिकली करोगे। इस पे पहले नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव, नेगेटिव आया, क्यों आया, क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, पहला। सेकेंड, अगर जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है पाई बॉन्ड से हो रहा है, लोन पेयर से हो रहा है, या न्यूट्रल स्पीसीज से हो रहा है, जैसे कि कार्बोनिल से हो रहा है, ठीक है। जो भी न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, लिख लो न्यूट्रल लिगेंड्स, या फिर क्या कहते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है, या फिर हमारा सिग्मा बॉन्ड, मतलब कि इस तरीके का पाई बॉन्ड लिख लो, पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है, अगर इनसे डोनेशन अगर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन चाहे आपका न्यूट्रल मेथड से हो, आयनिक से हो, सेम ही होता है, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इन सब से 2 ही इलेक्ट्रॉन आने हैं। कार्बन हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, फॉस्फीन न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे सामने बना हुआ है, ये वाला, अब यहाँ पे हमारा ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये दे रहा है, तो चाहे आयनिक मेथड है, चाहे हमारा अपना न्यूट्रल मेथड है, 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पाई बॉन्ड, एक न्यूट्रल लिगेंड और एक लोन पेयर से 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है। अगर 4 कार्बन लगे तो 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गई। एक पाई बॉन्ड है, ये डोनेट कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, इसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती किसका ज्यादा या इसका कम। अब ये देखो, ये सामने देखो, अब यहाँ पे ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, ये कोऑर्डिनेट था, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब इसको तोड़ोगे, इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस वाले को ब्रेक करोगे, इस पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। अब इसके वजह से मैं ये कर रही हूँ आयनिक मेथड से, पहला मैं करके दिखा रही हूँ आयनिक मेथड से, तो इस पे माइनस, इस बॉन्ड की वजह से माइनस, इस बॉन्ड की वजह से माइनस, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 2 माइनस, एक माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 1 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 इलेक्ट्रॉन, तो आयनिक मेथड से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रल में क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है, इक्वली ब्रेक करना होता है, तो 1 1 1 1, तो इस पे न्यूट्रल मेथड से कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गई। और हमें करना कौन सा है अपने एग्जाम में, न्यूट्रल मेथड, ताकि हमें ये याद ध्यान ही नहीं रखना पड़े कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसी कम है, किसको नेगेटिव है, किसको पॉजिटिव, कुछ जब मेरा नहीं करना है, हमें सीधा हमें न्यूट्रल मेथड से करना है। अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं।
आयनिक न्यूट्रल मेथड लगाते हैं सब पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये मेटल, ये लिगेंड, हमने दोनों करना है, न्यूट्रल भी आयनिक भी। न्यूट्रल होमोलिटिकली ब्रेक करोगे, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। आप आयनिक करोगे तो माइनस चार्ज आ जाएगा, तो माइनस की वजह से कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे वी हैव ट्रिपल बॉन्ड, पहले हम न्यूट्रल करते हैं तो 1 2 3 जितने बॉन्ड्स उतने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। यहां पे उसका डबल कर दो क्योंकि आपको माइनस चार्ज देना है, एक बॉन्ड तोड़ा माइनस, एक माइनस, तो आपके कितने टोटल माइनस आ गए, -3, तो एक माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। पहले होमोलिटिकली 1 इलेक्ट्रॉन, हेटेरोलिटिकली आपकी इसके ऊपर आ जाएगा -1, इसके ऊपर आएगा +1, तो माइनस की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये देखो, ये है मेरा पाई, और पाई से होगा सेम कॉन्ट्रीब्यूशन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। ये है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में सिर्फ इसी से है, हैप्टिसिटी इज 1, ठीक है। एक ही सिंगल बॉन्ड है, तो होमोलिटिकली क्लीव करोगे 1 इलेक्ट्रॉन, हेटेरोलिटिकली करोगे इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो इसका कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। खुद भी करो, मेरे को पोज कर सकते हो, लिख लो, खुद करो, मैच करो। ये यहाँ पे क्या है, हैप्टिसिटी इज 3, हैप्टिसिटी इज 3, 1 2 3। इस अब देखो ध्यान से करेंगे, पहले न्यूट्रल मेथड करेंगे, 1 1 दे दिया, चाहे न्यूट्रल हो चाहे आयनिक हो, पाई बॉन्ड से कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 ये 1 ये, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी को मैं हेटेरोलिटिकली करूंगी, तो माइनस इसकी वजह से तो 2 ही रहना है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें करते हैं यहाँ पे, अब देखो इसको खोल के लिखो, आपने इसे खोला, आपका ये है। अब यहाँ पे मान लो मेटल ने बॉन्ड बना रखा है, कैसे क्लीव करोगे, इसको कैसे क्लीव करोगे, माइनस दोगे इसे प्लस दोगे, तभी तो एरोमेटिसिटी आएगी, ठीक है। ये मैं कर रही हूँ, चाहे जो भी है आपने इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। अब अगर मान लो न्यूट्रल मेथड होता, क्योंकि डोनेशन इससे भी हो रही है और इससे भी हो रही है, तो अगर मैं न्यूट्रल मेथड करूंगी तो यहां से 1, यहां से 2, 3 इलेक्ट्रॉन। हेटेरोलिटिकली करूंगी क्योंकि माइनस चार्ज आया हुआ है, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे ये है पूरे के पूरे जितनी भी 5 मेंबर है, जितने हैं सारे के सारा का कंट्रीब्यूशन चल रहा है, ठीक है। अब हमें ये देखना कि कितना कंट्रीब्यूट करेगा। हमें पता है ये कैसा बना होता है, ऐसे ही तो बना होता है, यहाँ पे और ये, ठीक है। और ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। पहले न्यूट्रल करो, 2 2 4 और एक ये टूटेगा 5, और इसको करोगे 2 2 4 और ये हेटेरोलिटिकली क्लीव होगा, माइनस चार्ज आएगा, तो उसके बाद 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन। इसको देखो, अब इसे कैसे क्लीव कराओगे, ऐसे ही तो कराओगे, माइनस की जैसे, प्लस की जैसे तो कराओगे नहीं, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो अगर मैं न्यूट्रल मेथड देखूं तो हमें न्यूट्रल में कुछ नहीं करना होता, 1 1 इलेक्ट्रॉन देना, हमें 4 से मतलब नहीं होता है। तो अच्छा सॉरी, यहाँ पे सिर्फ ये दे रखा है, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ ये दे रखा है, तो हमें सिर्फ इसका देखना है कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे हमें इससे तो मतलब नहीं होता, तो 1 इलेक्ट्रॉन। पर हाँ आयनिक में हमें होता है कि इसे नेगेटिव दो, इसे पॉजिटिव दो, इसे नेगेटिव दे दोगे तो इस पे कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें पूरे सर्कल पे था, यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो हमें सिर्फ इसी के बारे में देखना है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ ये दे रखे हैं, पाई बॉन्ड दे रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, हमें कोई मतलब नहीं है चार्जेस का, ठीक है। अगर पाई बॉन्ड है, न्यूट्रल है, लोन पेयर है, अब यहाँ देखेंगे। अब जैसे इनकी लिए करें अगर हम, ठीक है, यहाँ पे मैं साथ में करा दूंगी, पिरिडीन इज ए न्यूट्रल लिगेंड, तो न्यूट्रल है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, ये न्यूट्रल, ये आयनिक, ठीक है। बाइपिरिडीन इज ए न्यूट्रल लिगेंड, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहे हैं। ये होता है DMPM, ये क्या होता है, डाई मिथाइल फॉस्फिनोमीथेन। इसी तरीके से होता है, इसी तरह होता है डाई मिथाइल फॉस्फिनोइथेन, ये दोनों एक अलग अलग स्पीशीज है। अगर मैं इथेन बनाऊं तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोरस लगा हुआ है, फॉस्फोरस, यहाँ पे लगे हुए फिनाइल रिंग्स,
ठीक है, यहाँ से डोनेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। इसे हम बोल देते हैं डाइफिनाइल 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 फॉस्फिनोइथेन अगर अच्छा एक मिनट, DPPE होता है ये, एक मिनट, ये होता है ये DPPE डाइफिनाइल फॉस्फिनोइथेन। ये स्ट्रक्चर होता है, एक ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी लगे हो सकते हैं। यहाँ पे एक मेटल लगाओ यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, डाइमिथाइल फॉस्फिनोइथेन। डाइमिथाइल फॉस्फिनोइथेन का फॉर्मूला है ये है DPPE का डाइफिनाइल फॉस्फिनोइथेन। अब इसमें अगर हम न्यूट्रल और वो लगाए, देखो इसने तो अपने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, ठीक है, फॉस्फोरस ने अपने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं। अब जो ये डोनेशन करेगा वो लोन पेयर की वजह से करेगा। तो जब लोन पेयर से डोनेशन होती है तो हमारा यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल अगर इसका बात करें तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे न्यूट्रल से चाहे आयनिक से, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे आयनिक से चाहे न्यूट्रल से। समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से चाहे मिथाइल लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें तक ने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड्स बनाने के बाद वो अपनी डोनेशन किससे करेगा, लोन पेयर से करेगा। तो यहाँ पे ये 3 बॉन्ड्स तो बना चुका है, तो अब जो डोनेशन हो रही है वो लोन पेयर से हो रही है, और लोन पेयर से अगर डोनेशन है तो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन की रहती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहे आयनिक हो चाहे न्यूट्रल हो, 2 इलेक्ट्रॉन की कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे चाहे आयनिक हो चाहे न्यूट्रल हो, ठीक है। अब इसमें करते हैं, हमें पता है नाइट्रोजन भी फॉस्फोरस की तरह 3 बॉन्ड बनाता है, R R R, मतलब यहाँ पे जो कर रहा है मेटल के साथ वो लोन पेयर से कर रहा होगा। अगर लोन पेयर से कर रहा होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन, चाहे न्यूट्रल हो चाहे आयनिक हो, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन, ठीक है। Nr2, ये ध्यान से सुनना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Nr2 मतलब एक R यहाँ, एक R यहाँ, एक लोन पेयर भी इसके पास है, एक बॉन्ड भी बना रखा है इसने मेटल के साथ। तो ये यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूट करेगा, न्यूट्रल से और आयनिक से। देखो एक तो हो गया ये, अगर मैं आयनिक से करती हूँ और अगर न्यूट्रल करती हूँ तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो न्यूट्रल से कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब टोटल ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि इसने अभी 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, इसे पूरा तो करना है अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तो ये इससे हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएंगे। अब आयनिक से क्या करोगे, आयनिक से अगर आपने क्लीव किया इसको तो हमें पता है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इसमें आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसीलिए हम आयनिक मेथड, अब आयनिक में हम ये ध्यान रखें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसके इसकी कंपेरिजन में ज़्यादा है कि कम है, तो हमें वो नहीं मतलब होता है। ऐसे वाली स्पीशीज में तो स्पेशली हम न्यूट्रल मेथड लगाते हैं। ये तो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता था, तो 1 2 3 और एक लोन पेयर इसके ऊपर पक्का होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की वजह से, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की वजह से, प्लस 1 क्योंकि यहाँ पे होमोलिटिकली किया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो गाइस होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, ठीक है। अगर अभी ये वाली जो है ना, इन्हीं में आते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम ब्रिजिंग लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बच्चों को नहीं समझ में आता है कि जब ब्रिजिंग में लिगेंड लगा हुआ है तो वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ब्रिजिंग लिगेंड करेंगे हम, और उसके बाद थोड़े से इसी के क्वेश्चंस मैं लिख दूंगी, ठीक है। आप पढ़ के आएंगे, फर्स्ट 2 क्लासेस अच्छे से पढ़ के आएंगे, उसमें आपको फॉर्मल चार्ज बताना होगा, हैप्टिसिटी बतानी होगी, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बताना होगा, दोनों मेथड से, चाहे आयनिक है चाहे ऑक्सीडेशन है, आपको ये सारा उसके अंदर उस टेबल में फिल करना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे। उसी में हम EN रूल भी जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी हम करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। कई स्पीशीज 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करती हैं, कई 18 करती हैं और कई 19 भी करती हैं।
तो कौन सी है वो स्पीशीज जो ये सारी चीज़ें करती हैं, तो ये हम अपनी करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।